See, just now we have seen in the first video up to the rules to find the direction of the force. There are two rules: right hand palm rule, Fleming's लेफ्ट हैंड रूल. सो फर्स्ट रूल हमने जो देखा था वो राइट हैंड पाम रूल है. अगर हम राइट हैंड लेते हैं, इसको ऐसे इस तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं, फिंगर्स का डायरेक्शन ये है और थंब का डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है. तो फिंगर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड. और थंब का जो डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. सो फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? इस डायरेक्शन में रहेगा, थंब पाम के इनर साइड में. सो ये हमने अभी फर्स्ट वीडियो में देख लिया था कि राइट हैंड पाम रूल. तो पाम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा. ये अभी हमने देख लिया था. नाउ वी हैव टू सी द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल बोला हुआ है. सो व्हाट यू हैव टू डू? वी हैव टू कंसिडर आवर लेफ्ट हैंड. ओके. हाँ, so this is the left hand, this is the thumb, this is the middle finger and this is the forefinger. ध्यान से देखो, ये है अपने अंगूठे के बाजू वाली जो उंगली है, दैट इज कॉल्ड एज द फोर फिंगर. और फोर फिंगर के बाजू वाली है मिडिल फिंगर और ये थंब है. ओके. इफ दिस थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लेफ्ट हैंड का. ओके. ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड का ऑल द थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. विच आर द फिंगर? थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर. ऑल द थ्री फिंगर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay, they are stretched in such a way that all three fingers are perpendicular to each other. Then what the left hand rule says, this forefinger is pointing in the direction of magnetic field. forefinger क्या है? magnetic field. मतलब उसको हम क्या लिखेंगे? B. ओके. forefinger किस में है? magnetic field है. सेंटर फिंगर क्या है? I, करंट. सेंटर फिंगर विल रिप्रेजेंट व्हाट? करंट. देन व्हाट द थंब विल रिप्रेजेंट? थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. नाउ यू सी वन थिंग, दिस फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड B. करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. दिस फोर फिंगर middle finger represents the direction of the current. So the current and forefinger means middle finger and forefinger are perpendicular to each other. ये दोनों के दोनों क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में रहेगा? ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, थंब के डायरेक्शन में रहेगा. तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स रिप्रेजेंट करेगा. सो ये है तुम्हारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या? अगेन हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, and thumb. Okay, so what this forefinger is representing? Forefinger is representing the magnetic field B. Middle finger will represent current. Then thumb represents the force, direction of the force acting on the conductor. So ये दो रूल हुए अपने किसके बारे में? To show the direction of the force acting on a current carrying conductor. So समझ में आ गया? Once again I will revise this. Right hand palm rule, Fleming's left hand rule. So right hand palm rule में
what it says, if the fingers B, okay, B is represented by the fingers, stretched fingers, okay, and current I is represented by the thumb, okay, right hand लेना है, okay. So in this right hand what happens, this finger are representing the current. फिंगर का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस थंब इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके. थंब रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस तरफ रहेगा, ये जो थंब है उसके ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा. सो इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा. और व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को क्या करना है, लेफ्ट हैंड लेना है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, they all are kept perpendicular to each other. Forefinger represents the magnetic field, middle finger represents the current, then thumb will represent what, force. So these are the two rules for giving the direction of the force. So in case of numerical problems or in case of theory, if suppose they ask, write what is Fleming's left hand rule, so you have to represent that if the forefinger, center finger and the thumb of left hand are stretched perpendicular to each other such that forefinger pointing in the direction of the magnetic field, forefinger pointing in the direction of magnetic field, the center finger or middle finger pointing the direction of current in the conductor, then thumb will indicate the direction of force acting on the conductor. ओके, तो ये है तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. क्लियर हो गया. सो द in PDF file you will be getting the notes of all this thing whatever we have studied. So now we will start the numerical problems of this force. What is in this numerical problem, we have to see what is the magnitude of the force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला. 0.15 टेस्ला लिखा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है. 8 एम्पेयर लिखा है, मतलब ये क्या है, करंट है. मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, मतलब वो टीटा लिखा हुआ है. क्लियर हो गया. एंड पर यूनिट लेंथ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर. क्लियर. सो हियर we are having the formula F is equal to BIL sin theta. F is equal to what, B into I into L into sin theta. So substituting this value, this is the very simple problem for the case of force acting on a current carrying conductor. Substitute the value of B, substitute the value of I. I is 8 ampere, L is 1 meter, B is 0.15 sin 30 degree. Sin 30 degree is equal to what, 1 by 2, and 1 by 2 multiplied by 8, so it will become 4. 0.15 into 4 will become what, 0.6 Newton per meter. Why we have taken Newton per meter? Because since force per unit length is asked, force divided by length, तो force divided by length is given by Newton per meter. तो unit क्या हो गया, 0.6 Newton per meter. Clear हो गया. So this was a simple problem for the case of
understanding of the force acting on the current carrying conductor. So in this particular problem, they have given that magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere, making an angle of 30 degree with the direction of magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला. टी दिया है तो टेस्ला है, तो हमने क्या है कि आई का वैल्यू लिख लिया, टीटा का वैल्यू लिख लिया, बी का वैल्यू लिख लिया, एल का वैल्यू लिख लिया. सिंपल फार्मूला एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन बीटा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 30 इज 1/2. तो ये प्रॉब्लम आ गया. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. Carries a current of what? 2 ampere. So in this particular case, what we have to find out is it is suspended just a minute. It is suspended in a mid-air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? Okay, so here so a straight wire, or once again you just see a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? क्या किया हुआ है, क्वेश्चन पहले समझ लो. एक वायर है, इस तरह से वायर लिया हुआ है. दिस वायर, इसका लेंथ कितना है 1.5 मीटर. कंसिडर दिस इज ए वायर एंड मास ऑफ दिस वायर इज 200 ग्राम. इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया. किस में सस्पेंड किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, सेंटर में. व्हाट, एट द सेंटर इट हैज़ बीन सस्पेंडेड. मैग्नेटिक फील्ड इज बी. तो यहाँ पे बी से क्या किया हुआ है, ये फिगर में बताया है. दिस इज ए वायर ऑफ लेंथ 1.5 meter and at the center it is suspended by a magnetic field. So what is the magnitude of the magnetic field they are asking. मिड एयर में ऐसा सस्पेंड करके रखा हुआ है, हवा में. सो अगर हवा में सस्पेंड किया हुआ है तो वो जो बैलेंस होगा, बैलेंस क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ गिवन, द वायर विल बी बैलेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटी. दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो अपवर्ड फोर्स कितना रहेगा, ILB. अपवर्ड फोर्स क्या रहेगा, ILB. ओके, क्योंकि सस्पेंड करके रखा हुआ है वायर को. ये वायर को क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ, वायर लटका के रखा हुआ है. सो हियर द टोटल सस्पेंशन इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. mg इज इक्वल टू I इंटू L इंटू B. सो व्हाट इज B, send this to second side, so it will become mg by IL. what is m, 200 ग्राम. वो ग्राम है, CGS में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg. तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg. नेक्स्ट दिया है लेंथ. लेंथ कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर. आई कितना दिया है, 2 एम्पियर. सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़. एम का वैल्यू, जी का वैल्यू, आई का वैल्यू, एल का वैल्यू, बी का बी द वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, सेंड दिस 2 इंटू 1.5 टू सेकेंड साइड. तो 2 इंटू 1.5 विल कम इन द डिनोमिनेटर. अब क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बिकम व्हाट, 0.1. 0.1 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 1.5. सो इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0.65 टेस्ला. ठीक, तो ये हुआ तुम्हारा सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर द केस ऑफ force acting, magnitude of the force acting on the current carrying conductor. So this is the second problem for the case of F is equal to
BIL. Okay, but here theta is not given. Why theta is not taken? In the previous problem theta was there, but here theta was not there. Here what is there? Suspension form is there, which is balanced by the gravitational field. तो ये हुआ आज के लिए. तो कल हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक.